जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे भक्ति चैनल को स्वागत। आज आपको यही बताएंगे कि कृष्ण के मार्ग पर चलकर जीवन को कैसे बदलें। आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपनी जिंदगी में श्री कृष्ण के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, कभी दिल में निराशा, कभी रिश्तों में तनाव और कभी जीवन का उद्देश्य ही खो जाता है। पर जब हम कृष्ण के मार्ग पर चलने की सोचते हैं तो हर कदम पर कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे जीवन की हर उलझन सुलझने लगी हो। मैं भी कभी सोचता था, क्या कृष्ण का मार्ग सच में मुझे कुछ दे सकता है। लेकिन जब मैंने गीता को समझने की कोशिश की तो मैंने पाया कि कृष्ण ने हमें एक सरल रास्ता दिखाया है, जीवन को धर्म, योग और भक्ति के साथ जीने का रास्ता। आपने सुना है ना, कर्म करने से भाग्य बदलता है। जब हम अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना किसी मोह के, तो हमारे कर्म हमें सही दिशा में ले जाते हैं। यही तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी अपने कर्मों से जुड़ें लेकिन फल की चिंता छोड़ दें। कृष्ण के मार्ग पर चलने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि अपने जीवन को एक सच्चे उद्देश्य के साथ जीने का है। भक्ति का मतलब है हर काम में भगवान का रूप देखना, हर कृति में उनकी उपस्थिति महसूस करना। जब हम यही सोचकर अपना काम करते हैं कि हर कदम भगवान के लिए है, तो काम में संतोष और शांति मिलती है। और फिर योग का रास्ता, ये सिर्फ आसन या प्राणायाम नहीं है, यह अपने अंदर के संतुलन को पाने की कला है। श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा था योग कर्मसु कौशलम, तो वह यही कहना चाहते थे कि सही योग वही है जो हमें हमारे कर्म में कुशल बनाता है। जब हम अपने भीतर शांति पाते हैं तभी हमारे कर्म सही होते हैं। जब जीवन में कृष्ण का मार्ग अपनाते हैं तो हर कठिनाई को भी एक अवसर की तरह देखना शुरू करते हैं। और जीवन में सबसे बड़ी बात यही है, हमारा जीवन अपने कर्मों के द्वारा निर्मित होता है और यही कर्म हमें कृष्ण के साथ जोड़ते हैं। तो क्या हम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम कृष्ण के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? जब हम ये संकल्प करते हैं तो कृष्ण की कृपा हम पर जरूर बरसती है। याद रखिए, श्री कृष्ण ने हमेशा कहा, जो मुझे अपने दिल से ढूंढता है मैं उसे हमेशा अपने पास पाता हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि सफलता का कोई निश्चित रूप नहीं होता, लेकिन जीवन के हर पल में, हर कर्तव्य में जब हम निष्कलंक नियत से काम करते हैं तो सफलता खुद हमारे पास आ जाती है। आज के समय में हम जितने भी संघर्षों का सामना करते हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत मुश्किलें, गीता हमें यही संदेश देती है, जो तुम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रयास हमेशा तुम्हारे हाथ में है। अगर हम इसे समझ पाएं तो हर संघर्ष में सफलता पाने का रास्ता कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। वक्तव्य खत्म करते हुए हल्का सा सिर झुकाकर एक गहरी सांस लेते हुए वह व्यक्ति शांति से मुस्कुराता है। ये शब्द सिर्फ युद्ध के संदर्भ में नहीं है, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में लागू होते हैं। जब हमें असफलता का डर हो, जब हम आगे बढ़ने से डरते हैं, या जब हमारे सामने कोई मुश्किल खड़ी हो, तो हमें बस एक कदम आगे बढ़ाना होता है। गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। संघर्ष में सफलता की कुंजी यही है कि हम निरंतर प्रयास करें, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।